नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आपको कुछ अपडेट्स देने हैं। उसमें से पहला अपडेट आपको मेरी स्क्रीन पर दिख गया होगा। आईपीएल का ऑक्शन शुरू हो गया है। आज पहला दिन था, कल दूसरा दिन है। फिर इसके बारे में बात नहीं करेंगे। जो मेन बात है, आपने गौर की होगी, आईपीएल के आगे वीवो नहीं लिखा है। पहले आईपीएल वीवो आईपीएल के नाम से जाना जाता था, लेकिन इस बार से आईपीएल टाटा आईपीएल के नाम से जाना जाएगा। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, मनी कंट्रोल वालों ने टाटा आईपीएल ऑक्शन 2022 लिखा है। और ये आईपीएल के जो ऑफिशियल हैंडल है ट्विटर का, उसमें भी इन्होंने लिखा है एंड ऑफ डे 1 एट द टाटा आईपीएल। तो जिन लोगों को पता नहीं है उनको बता दूं, टाटा कंपनी ने जो आईपीएल के टाइटल राइट्स हैं वो बीसीसीआई से खरीद लिए थे। अब आईपीएल वीवो के नाम से नहीं, टाटा के नाम से जाना जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। टाटा ग्रुप एक स्वदेशी कंपनी है, उसने टाइटल राइट खरीद के अच्छा किया है। अब मैं आपको दूसरा अपडेट दूंगा। दोस्तों, 11 तारीख को LIC DRHP फाइल करने वाला था। अब ये DRHP क्या है? DRHP का फुल फॉर्म है ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्ट। आप इसको एक दस्तावेज कह सकते हो, डॉक्यूमेंट कह सकते हो। इसमें कंपनी की जानकारी होती है, हर छोटी से छोटी जानकारी इसमें होती है। क्या फाइनेंशियल कंडीशन है, क्या है, सब बारीक से बारीक जानकारी DRHP में होती है। और DRHP इसको आखिरी पड़ाव कह सकते हो IPO से पहले का। तो LIC 11 तारीख को DRHP फाइल करने वाली थी, तो 11 तारीख को LIC ने DRHP फाइल नहीं किया है। तो हो सकता है मे बी नेक्स्ट वीक LIC DRHP फाइल कर दे, और इसी के DRHP फाइल होने के बाद ही हमको पता चलेगा जो LIC का IPO आएगा उसका प्राइस बैंड कितना रहेगा, कितनी लॉट साइज है, कब आएगा, तारीख, सब इसके बाद ही पता चलेगी दोस्तों। और जो LIC की वैल्यू निकल के आई है वो 11 लाख करोड़ से लेकर 12 लाख करोड़ तक की आई है। और इसके हिसाब से दुनिया की टॉप 10 कंपनी में आती है, उस हिसाब से देखा जाए तो। और LIC का IPO जो होगा वो 70-80 हजार करोड़ से लेकर 1 लाख करोड़ तक का हो सकता है। यानी आते ही ये लार्ज कैप की कैटेगरी में आ जाएगी और बहुत सारी कंपनियों को मार्केट कैप के मामले में पीछे छोड़ देगी। और सरकार का लक्ष्य है LIC के IPO के द्वारा 1 लाख करोड़ से ज्यादा की पूंजी जुटाने का। और सरकार इसमें अभी अपनी पूरी हिस्सेदारी नहीं बेच रही है, सिर्फ 9 या 10% ही हिस्सेदारी बेच रही है। और जिन जिन के पास LIC की पॉलिसी है उनको अब तक ईमेल आ गया होगा पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक करने के संबंध में। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आप कृपया करके LIC की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, वहीं पर आपको मिल जाएगा लिंक, ज्यादा परेशानी नहीं होगी। और साथ ही साथ सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट भी खुलवा लो। दोस्तों, डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाते समय आप ध्यान देना, आप जिस भी ब्रोकर के साथ अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा रहे हो वो सेबी रजिस्टर्ड होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे फेक ब्रोकर भी होते हैं। और बाकी आप चार्ज देख लेना, सबको कंपेयर करना, उसके बाद ही डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलना अपनी सहूलियत के आधार पर। दोस्तों, जो आज की सबसे बड़ी खबर है वो है भारत के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बैंक फ्रॉड सामने आया है। नीरव मोदी हर्षद मेहता स्कैम से भी बड़ा स्कैम सामने आया है। और इसमें SBI के साथ साथ 27 और बैंक हैं जिनको चूना लगाया गया है। और कौन सी कंपनी है? ABG शिपयार्ड कंपनी है। और CBI ने केस रजिस्टर किया है बैंक फ्रॉड का। और CBI बुक AGB इन बिगेस्ट बैंक फ्रॉड केस। और ये फ्रॉड कैसे हुआ? जो बैंकों से पैसा लिया गया था लोन के रूप में, उसका गलत इस्तेमाल किया गया। और इस कंपनी ने SBI के अलावा 27 और बैंक से, यानी टोटल 28 बैंक से क्रेडिट फैसिलिटी यानी लोन लिया हुआ था, सामान्य भाषा में बोले तो, और उसका गलत इस्तेमाल किया। और यहाँ पर देखोगे आप, लिखा भी है इंडियाज बिगेस्ट बैंक फ्रॉड केस। और ये पूरे 28 बैंकों को मिलाकर इतनी रकम है। और यहाँ पर एक चीज दिखाऊंगा। और SBI के दोस्तों 2468 करोड़ रुपए इसमें लगे हुए हैं। सामान्य भाषा में बोल सकते हो SBI को 2468 करोड़ का चूना लगा रखा है, यानी फ्रॉड हुआ है। और ये जो कंपनी है AGB शिपयार्ड, वो क्या करती है? इंगेज्ड इन शिप बिल्डिंग एंड शिप रिपेयर, यानी शिप बनाने का काम करती है, शिप को रिपेयर करती है। और जो इनका शिपयार्ड है वो दहेज एंड सूरत गुजरात में लोकेटेड है। दोस्तों, यहाँ पर बैंकों की लिस्ट है। सबसे ज्यादा एक्सपोजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, IDBI बैंक का है। हेड द लायन शेयर ऑफ एक्सपोजर, मतलब इन्होंने सबसे
ज्यादा पैसे इनके लगे हैं, यानी सबसे ज्यादा चूना इन्हीं को लगा है। तो आप यहाँ पर देखोगे ये है असली आंकड़े स्टेट बैंक का 2925, ICICI बैंक 7000, IDBI बैंक 3000, बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिम बैंक, इंडियन ओवरसीज, बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट, सिंडिकेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सिंगापुर, देना बैंक, आंध्रा बैंक, सीकॉम लिमिटेड, SBM बैंक और भी लिस्ट है दोस्तों। यस बैंक का नाम भी है। और जो सबसे ज्यादा चपत दोस्तों आंकड़ों को देख के लग रहा है ICICI बैंक को लगी है, और ये लिखा है क्लेम अमाउंट एडमिट बाय द लिक्विडेटर, डेट ऑफ डिक्लेयरिंग रिपोर्टिंग द अकाउंट ऑफ फ्रॉड। और इसमें लिखा है कि बैंक ने इसको फ्रॉड कब डिक्लेयर किया था। तो आपको एक राहत की बात यह है, बैंक ने इसको पहले ही अपने बुक ऑफ अकाउंट में फ्रॉड घोषित कर दिया था, यानी इतने का नुकसान वो पहले ही दिखा चुके थे। ICICI बैंक ने 25/4/2019 में ही इसको फ्रॉड बता दिया था। पूरी लिस्ट है दोस्तों, ये यस बैंक का नाम भी है। तो यहाँ पर आप गौर करोगे HDFC बैंक का नाम नहीं है, कोटक महिंद्रा बैंक का नाम नहीं है, एक्सिस बैंक का नाम नहीं है। तो मैं हर समय जब भी बैंकिंग सेक्टर के शेयर का नाम लेता हूँ, आपने मेरे मुंह से सुना होगा, सबसे पहले मैं HDFC बैंक का नाम लेता हूँ, कोटक महिंद्रा बैंक का नाम भी लेता हूँ, ICICI बैंक का नाम भी लेता हूँ। लेकिन जो टॉप में रहता है सबसे पहले HDFC बैंक रहता है। तो वो इसलिए रहता है दोस्तों, उसका ज्यादातर फोकस छोटे कारोबारियों के ऊपर रहता है, लोन देने के ऊपर। तो अब बात आती है क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, IDBI बैंक के शेयर में गिरावट आएगी। देखो दोस्तों, गिरावट आ सकती है, लेकिन एक बात यह है, इन्होंने बैंकों ने पहले ही अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में इसको फ्रॉड घोषित कर दिया था। बैंकों ने इसको पहले ही आइडेंटिफाई कर दिया था, पहले ही फ्रॉड घोषित कर दिया था, यानी कोई नई बात नहीं है। और ये जो रकम है जो डिफॉल्ट जाती है, यानी जो वापस आने की संभावना नहीं रहती है, ये जितनी ज्यादा होगी इन्हीं की वजह से NPA बढ़ते हैं दोस्तों। और सबसे ज्यादा एक्सपोजर ICICI बैंक का है दोस्तों। मैं ICICI बैंक का नाम भी लेता हूँ, कोई खराब बैंक नहीं है, और ये खबर आने के बाद डूबेगा तो नहीं। ICICI बैंक इससे भी बड़ा मसला झेल चुका है और रिकवर कर चुका है। वीडियोकॉन वाला मसला हुआ था इनका। तो दोस्तों ये कुछ अपडेट थे जो मैं आपको देना चाहता था। जिनके पास भी ICICI बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पैनिक में आके बेचे ना, क्योंकि ये बैंक ने पहले ही इसको बता दिया था, बात छुपाई नहीं। ये अच्छी बात है। आप देख सकते हो यहाँ पर डेट 2019 में ही बैंकों ने इसको आइडेंटिफाई कर दिया था, ज्यादातर बैंकों ने। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।